प्रभु यीशु नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आप सभी का दिन अच्छा हो। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सारी बुरी बातों से, बुरे लोगों से, बुरी अभिलाषाओं से बचा कर रखा, हर एक प्रकार की विपत्ति से बचा कर रखा और अपनी उपस्थिति सदैव प्रभु ने हमारे हम सब के जीवन में दी है। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद जो होता है उससे अमूल्य बढ़कर कुछ भी नहीं, ना ही हमारा पैसा, केवल हमारी उपस्थिति और उसके लिए हमारे मुंह से निकला हुआ वह धन्यवाद का वह शब्द प्रभु को जो बहुत ही भाता है। आइए आज हम देखेंगे आशीष वचन। आशीष वचन हमारे जीवनों में हर पल कार्य करते हैं। वो कैसे कार्य करते हैं आज हम देख लेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय 1 से हम 7 पढ़ लेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे, पर तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। ये परमेश्वर का आशीष वचन है। और 8 भी हम पढ़ लेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस परमेश्वर के पढ़े और सुने जाने में हम सभी को आशीष प्राप्त हो। परमेश्वर का साथ हमारे साथ रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे सबके जीवनों में बनी रहती है। परमेश्वर की नज़र हमारे जीवनों पे बनी रहती है। तो हम जान सकते हैं कि आशीष वचन में हम किसी भी प्रकार से शब्दों को या उसे और समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसे हमें अपने मनों में धारण करना है। मनों में ये बात का विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने जो आशीष वचन हमारे लिए ठहराया है वे अवश्य है, वे पूरे हुए हैं, पूरे हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो इसमें एक एक लिखा हुआ, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा और एक एक शब्द हमारे जीवनों में हो रहा है। निश्चय ये कि आप धन्य हो रहे हैं उनके नाम से। परमेश्वर आपको हर प्रकार की विपत्ति से बचा रहे हैं। परमेश्वर आपके खत्तों पर आशीष दे रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं है और ना ही कभी होगी। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, तो अवश्य है कि हमारे जीवनों में हर प्रकार की बहुतायत से परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। इसको और हमें कुछ और बातों को वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक्सप्रेस करने के लिए प्रभु ने जो लिखा है वह हमारे लिए नियुक्त कर दिया है, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीषें पहले ही दे रखी हैं। हम बहुत सारी बातों के लिए प्रभु से मांगते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु ने तो हमारे लिए हर चीज़ पहले ही कर रखी है। जब पहले ही कर रखी है तो हम क्यों इस बात की चिंता करें। तो अवश्य है कि प्रभु हमारी हर मार्ग में सहायता और सफलता को देंगे। एक और हम आशीष वचन देख लेंगे जो कि हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 91 अध्याय। 91 अध्याय आई थिंक सबको याद है, लेकिन इसमें से हम कुछ वचनों को देख लेंगे जहाँ इस प्रकार से लिखा है 91, 10, 11, 12 और 16। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा।
परमेश्वर हमारा रक्षक भी है। परमेश्वर ने यहाँ भी अपनी आशीष दी है कि कोई भी विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगी। हर पल वह आपकी रक्षा कर रहे हैं और जहाँ भी आपको मुसीबत होगी वह आपके साथ रहेंगे और आपको उस मार्ग से आपको जहाँ भी विपत्ति होगी वहाँ से आपको बाहर निकाल लेंगे। और आपके लिए परमेश्वर ने हम सब के लिए दीर्घायु को नियुक्त किया है यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्योंकि ठहराया है अपनी महिमा के लिए, उसका हम महिमा करते रहें, उसका स्तुति गान करते रहें, उसके वचनों में आगे बढ़ते रहें और वचनों पर में ही पढ़ते रहें। और आप हम सब मिलकर प्रभु की जो संगति है उनके नाम के लिए हम करते रहें और सहभागिता अपनी बनाए रखें, प्रार्थना करते रहें, सभी के लिए प्रार्थना करें। हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं क्योंकि सबने विश्वास किया है कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया है, प्रभु उनके साथ है। प्रार्थना के विषय आते हैं, धन्यवाद के विषय आते हैं, इसके लिए आप सभी को लाखों लाख धन्यवाद। और सभी परमेश्वर की महिमा के लिए कहीं ना कहीं से अपने लिए उस मार्ग को तैयार कर रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है। इसके लिए प्रभु को आप सभी को आशीष दें और प्रभु के सभी वचनों को पढ़ें और समझे जाने में हम सभी को आशीष मिलती रहे, इसकी प्रार्थना है आपके लिए। ये जो वचन है जो पढ़े गए इसको मनन करें। आशीष वचन है, आशीष वचन अपने लिए दोहराएं। यह वचन इसलिए पढ़े गए हैं ताकि आप इनको अपने जीवन में दोहराते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह से बोला है कि जो मैंने तुम्हें ठहराया उसे अपने मुंह से बोलते रहो, जो तुम अपने मुंह से अपने लिए बोलोगे वह तुम्हारे लिए हो जाए। अवश्य है कि आपको ये बात समझ में होगी कि हमें घोषणा करती रहनी है। तो आइए हम सभी बातों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज से ही कल शाम से ही शाम की प्रार्थना आरंभ हुई है। आशा है कि आप लोग सब उसमें जुड़े होंगे और अपनी उपस्थिति दे रहे होंगे। आप प्रभु को हमेशा धन्यवाद के विषय देते रहिए और अपनी उपस्थिति देते रहिए, इससे आपको और हम सभी को आशीष मिलेगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे सबके जीवनों में दिया। प्रभु परमेश्वर सभी ने जो अपने धन्यवाद के विषय विनती प्रार्थना अपने हृदय के निवेदनों को आपके हाथों पे रखा है, अवश्य है प्रभु आप उनके साथ है, सफलता को दिखा रहे हैं प्रभु और उनके साथ अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। वे इस समय जिनकी भी प्रभु ऑडिट है प्रभु उनके जॉब में उनके साथ हैं प्रभु, अपनी उपस्थिति आप देकर उन्हें आशीषित कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा रहे हैं प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। मांगते हैं प्रभु जो भी बीमार है या जो भी रोगी है प्रभु उनके लिए मांगते हैं, उन पर भी अपना आशीष पर हाथ रखें, क्योंकि तेरे पूरी खाने से प्रभु हम सब चंगे हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु आपने बहुतायत से हमारे जीवनों में कार्य किया है प्रभु, तो अवश्य है कि प्रभु विश्वास की जो प्रार्थना है उससे वह रोगी चंगा हो जाएगा, क्योंकि आपने जो हमारे लिए दुख उठाए हैं प्रभु, आप हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए प्रभु, हमारे अधर्मों के कामों के कारण प्रभु कुचले गए प्रभु, और हमारी शांति के लिए आप पे ताड़ना पड़ी प्रभु, और आपके पूरे खाने से प्रभु हम सब चंगे हुए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर प्रेम के लिए प्रभु, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। यहाँ उपस्थित जितने भी जन है प्रभु इस प्रार्थना को जो सुन रहे हैं प्रभु और जिन्होंने वचनों को ग्रहण किया है प्रभु उन पर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखे प्रभु, और सारे दिन भर की प्रभु सफलता देते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद है प्रभु। वे प्रतिदि कर लें कि जो आपने उनके लिए दिया है वे अवश्य उनके लिए हो जाएगा। हर एक बातों के लिए आज के दिन को प्रभु यहाँ उपस्थित एक एक क्षण को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए जैसे प्रभु कीजिए। आमीन।